हेलो वेलकम टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय विजय सर। देखिए, आज अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे भारत के भूगोल के सामान्य परिचय के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो आपके रिट एग्ज़ाम, राजस्थान पुलिस, पीटीटी एग्ज़ाम, एनटीपीसी रेलवे और पटवारी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। देखिए, 10 अंश जलमार्ग, इसका मतलब यहाँ पर 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना, कि 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। ऑप्शन की बात करेंगे अपन यहाँ पर अंडमान निकोबार, बी की बात की जाए यहाँ पर निकोबार सुमात्रा, स की बात की जाए यहाँ पर मालदीव लक्षद्वीप और द की बात की जाए यहाँ पर सुमात्रा जावा। तो देखिए, 10 डिग्री चैनल की अगर बात की जाए तो 10 डिग्री चैनल हैं अंडमान निकोबार के मध्य, अंडमान निकोबार के मध्य, यहाँ से ऑप्शन अपना सही है। देखिए, बात की जाए 10 डिग्री चैनल की, अपनों ने यहाँ पर बात कर ली। 8 डिग्री चैनल की बात की जाए, 8 डिग्री चैनल, ठीक है ना, 8 डिग्री चैनल की बात की जाए तो 8 डिग्री है मालद्वीप और मिनिकोई के मध्य, मालदीव और मिनिकोई के मध्य, ठीक है ना। जो 8 डिग्री चैनल हैं ये मालदीव और मिनिकोई के मध्य हैं। 9 डिग्री चैनल की बात की जाए, 9 डिग्री चैनल की, तो 9 डिग्री चैनल हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकोई के मध्य, मिनिकोई के मध्य। यहाँ पर बात की जाए ग्रेट चैनल की, ग्रेट चैनल की बात की जाए तो देखिए, ग्रेट चैनल हैं सुमात्रा और निकोबार के मध्य, सुमात्रा और निकोबार के मध्य, ठीक है। देखिए, बात की जाए यहाँ पर कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट की बात की जाए तो कोको स्ट्रेट म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है, अंडमान के मध्य स्थित हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अपन यहाँ पर, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो देखिए, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती हैं और भारत को 2 समान भागों में विभाजित करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन स्टेट कौन सा स्टेट है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मणिपुर ऑप्शन, ब ऑप्शन में है त्रिपुरा, मिजोरम स ऑप्शन में है और द ऑप्शन में है झारखंड। तो देखिए, यहाँ पर जो त्रिपुरा, मिजोरम और जो झारखंड है ये कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। और जो अपना मणिपुर है, ये मणिपुर है कहाँ पर, कर्क रेखा के उत्तर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो देखिए, यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन की इंदिरा पॉइंट, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। ब की बात की जाए अगाती, स की बात की जाए कन्याकुमारी और द की बात की जाए मिनिकोई। तो देखिए, भूमध्य रेखा के निकटतम बिंदु की बात की जाएगी तो यहाँ पर सही माना जाएगा अपना इंदिरा पॉइंट। जो अपना इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये भूमध्य रेखा के सर्वाधिक नज़दीक माना जाता है। यहाँ पर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की हिस्सेदारी लगभग है, ठीक है। हिस्सेदारी की बात की जाए यहाँ पर तो देखिए, ऑप्शन में बात की जाए 1.5, ब में बात की जाए 2.41, स की बात की जाए 3.50 और द की बात की जाए 16%। तो देखिए, यहाँ पर पहले बात कर लेते अपन कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर,
ठीक है ना। भारत का क्षेत्रफल कितना है 3287,263, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है 2.41%। ठीक है, 2.41%। देखिए अगर यहाँ पर बात की जाए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 11 के अनुसार, जो भूगोल की पुस्तक है उसके अनुसार बात की जाए तो 2.43% माना जाता है। कितना माना जाता है 2.43% माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पर, तटीय आधार रेखा से कितने समुद्री मील भारत की अन्य आर्थिक मेखला EEZ का विस्तार है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात की जाए 12 समुद्री मील, ब में बात की जाए यहाँ पर 24 समुद्री मील, स में बात की जाए यहाँ पर 200 समुद्री मील, और द में बात की जाए यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर माना जाता है 200 समुद्री मील। तो देख लेते हैं 200 समुद्री मील के अंतर्गत क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर है 200 समुद्री मील। ठीक है, 200 समुद्री मील। देखिए यहाँ से बात की जाए, ये अपना जो भारत है, इस आधार रेखा से अगर बात की जाए तो देखिए पहले बात कर लेते हैं अपन कि आधार रेखा से, जो ये आधार रेखा है, इस आधार रेखा से 200 समुद्री मील की बात की जाए, 200 समुद्री मील की बात की जाए तो इस क्षेत्र तक भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान व नए द्वीपों के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की छूट मिली हुई है। इस आधार रेखा से यहाँ तक बात की जाए 200 समुद्री मील तक, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, भारत इसके अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, नए द्वीपों के निर्माण, नए द्वीपों की खोज कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है तथा प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की छूट मिली हुई है। आगे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत बात की जाए यहाँ पर, आइजोल किस राज्य की राजधानी है। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है राजधानियों से संबंधित राजस्थान पुलिस में अधिकतर पूछे जाते हैं। राजस्थान पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आइजोल किस राज्य की राजधानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं अपन मणिपुर, ब की बात की जाए असम, स की बात की जाए मिजोरम, और द की बात की जाए नागालैंड। तो देखिए आइजोल कहाँ की राजधानी है, मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, कहाँ की राजधानी है, मणिपुर की राजधानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए, गांधीनगर राजधानी है, जो गांधीनगर है कहाँ की राजधानी है। ऑप्शन की बात करेंगे गुजरात, ब की बात की जाए मध्य प्रदेश, स की बात की जाए यूपी, और द की बात की जाए इनमें से ही कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए गांधीनगर की अगर बात की जाए तो गुजरात राज्य की राजधानी है। ठीक है, गुजरात राज्य की राजधानी है। देखिए राजधानियों से संबंधित जो क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2009 की बात की जाए यहाँ पर, तो 2009 में जो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें गोवा की राजधानी और उत्तराखंड राज्य की राजधानी के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए यहाँ पर, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, जबलपुर की बात की जाए कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो देखिए पहले तो बात कर लेते हैं अपन कि जबलपुर कहाँ पर है, किस स्टेट के अंतर्गत आता है। तो MP की बात करेंगे यहाँ पर नर्मदा नदी, ऑप्शन के अंतर्गत बात करेंगे ताप्ती, स नदी की बात करेंगे यहाँ पर चंबल नदी, और द की बात करेंगे मेज। तो देखिए अपन यहाँ पर मेज को तो पहले काट देते हैं क्योंकि मेज बूंदी में से होकर प्रभावित होती हैं। तो देखिए जबलपुर की बात की जाए यहाँ पर, तो जबलपुर है नर्मदा नदी के शहर। ठीक है ना, जो नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए यहाँ पर, राजमुंदरी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, राजमुंदरी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन की बात की जाए, देखिए पहले बात कर लेते हैं कि जो राजमुंदरी शहर है कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत भी कहवा उत्पादन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है राजमुंदरी। अब बात कर लेते हैं कि किस नदी के किनारे पर स्थित हैं। ऑप्शन में गोदावरी, ब है कृष्णा नदी, स है कावेरी नदी, और द है चंबल नदी। तो देखिए राइट आंसर है गोदावरी नदी। अब बात की जाए क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय पर्वत श्रेणी के बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी के बाद विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो कौन सी है, हिमालय। भारत की भी बात की जाए तो हिमालय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात, पर्वत श्रेणी की बात करें अपन यहाँ पर, ऑप्शन में देखते अपन यहाँ पर पूर्वी घाट,
ब की बात की जाए पश्चिमी घाट, स की बात की जाए महादेव की पहाड़ियाँ और द की बात की जाए अरावली। तो देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की अगर बात की जाए तो ये है पश्चिमी घाट, ठीक है ना। पश्चिमी घाट पर्वतमाला देखिए ये है अपना प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है ना। इस प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ये वाला जो क्षेत्र है ये इसको बोला जाता है पश्चिमी घाट, ठीक है ना। पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पश्चिमी घाट पर्वतमाला ये हिमालय के बाद दूसरी लंबी पर्वत श्रृंखला है भारत की। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए यहाँ पर गिर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, ठीक है ना। गिर की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन की बात की जाए यहाँ पर मध्य प्रदेश, ब की बात की जाए गुजरात, स की बात की जाए यूपी, द की बात की जाए नागालैंड। तो देखिए गिर की पहाड़ियाँ हैं गुजरात, ठीक है ना। किस स्टेट के अंतर्गत है गुजरात, यहाँ पर ये अपना जो स्टेट है ये गुजरात है, इसके अंतर्गत है गिर की पहाड़ियाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए यहाँ पर दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है रिट एग्जाम 2018 के अंतर्गत पूछा गया था, रिट एग्जाम 2018 के अंतर्गत। तो देखिए ऑप्शन अ की बात की जाए अन्नाईमोड़ी, ब की बात की जाए दोदा बेटा, स की बात की जाए महाबलेश्वर, द की बात की जाए महेंद्रगिरी। तो इसका राइट आंसर होगा अन्नाईमोड़ी। जो अन्नाईमोड़ी है ये दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कहने का मतलब है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाईमोड़ी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए यहाँ पर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है, ठीक है। उत्तर भारत को देखिए ये अपना जो भारत है इस ये वाला उत्तर भारत, ऊपर वाला उत्तर भारत, ये वाला है दक्षिण भारत, ठीक ना। मतलब इसको अलग करने वाली पर्वत श्रेणी ये वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन की बात की जाए यहाँ पर विंध्याचल पर्वत, ब की बात की जाए सतपुड़ा, स की बात की जाए अरावली और द की बात की जाए इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या माना जाएगा, विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है। ऑप्शन में जो है विंध्याचल पर्वतमाला ये इसका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात की जाए कि महादेव की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। महादेव की पहाड़ियाँ, तो देखिए अ ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश, ब ऑप्शन की बात करेंगे यूपी, स की बात करेंगे हरियाणा और द ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर नागालैंड। तो देखिए महादेव की पहाड़ियों की अगर बात की जाए तो महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, एमपी में हैं, ठीक है ना। यहाँ से अपना अ ऑप्शन से हो जाएगा एमपी, ठीक है, एमपी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए यहाँ पर भारत की प्राचीनतम वल्लित पर्वत श्रेणी अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति किस युग में हुई। तो देखिए अरावली पर्वतमाला की अगर बात की जाए तो अरावली पर्वतमाला भारत की प्राचीनतम वल्लित पर्वत श्रेणी मानी जाती है जो वर्तमान समय में अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में विद्यमान है, ठीक है। देखिए आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व पहले की बात की जाए तो इस अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन युग में, ठीक है। ऑप्शन है प्री कैम्ब्रियन युग में। देखिए इसकी लंबाई के बारे में बात की जाए तो इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। कितनी है, 692 किलोमीटर, जो 3 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई हैं। 3 राज्यों की बात करेंगे तो गुजरात के बाद राजस्थान के बाद हरियाणा और हरियाणा के बाद एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली तक इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 692 किलोमीटर। देखिए जो अरावली पर्वतमाला है इस अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार माना जाता है। आगे बात की जाए अगले क्वेश्चन की, भारत की नवीनतम वल्लित पर्वत श्रेणी मानी जाती हैं, ठीक है ना। भारत की नवीनतम वल्लित पर्वत श्रेणी मानी जाती हैं। आ की बात करेंगे हिमालय, ब की बात करेंगे अरावली, स की बात करेंगे अराकोनियामा और द की बात करेंगे इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत की अगर नवीनतम वल्लित पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो मानी जाती है हिमालय, ठीक है ना, हिमालय पर्वत श्रेणी। अगर यहाँ की बात की जाए तो देखिए इस हिमालय पर्वत का निर्माण अगर वर्तमान संदर्भ में बात की जाए तो वर्तमान संदर्भ में इसकी ऊंचाई निरंतर उसकी ऊंचाई बढ़ रही है।
अगले क्वेश्चन की बात की जाए, भारत का सबसे बड़ा पठार, ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा पठार की बात की जाए तो देखिए ऑप्शन दक्कन का पठार, ब उड़िया का पठार, तेलंगाना का पठार था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दक्कन का पठार, ठीक है ना, दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर अगले की बात की जाए, यहाँ पर भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है, ठीक है ना। तो देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, K2 की बात की जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत स्थित है। कंचनजंगा, ब ऑप्शन, स ऑप्शन है मकालू और द ऑप्शन है महाबलेश्वर। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा अपना कंचनजंगा, ठीक है, जो भारत की दूसरी ऊंची चोटी है और नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। अब देखिए अगर उसकी ऊंचाई के बारे में बात की जाए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पर कि भारत का वह राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से मिलती हैं। ऑप्शन की बात करेंगे यूपी, ब की बात करेंगे MP, स की बात करेंगे बिहार और द की बात करेंगे राजस्थान। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं अपन यहाँ पर, भारत का वह राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से मिलती हैं। तो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो भी हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स जो राजस्थान पुलिस और PTT एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करंट अफेयर्स के अंतर्गत बात की जाए यहाँ पर कि हाल ही में कर्नाटक में स्थित हुबली स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। जो कर्नाटक में हुबली रेलवे स्टेशन है इसका अभी 12 सितंबर को नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ऑप्शन की बात करेंगे श्री सिद्धरुद्धा स्वामी स्टेशन, B अटल स्टेशन, स दीनदयाल उपाध्याय और D इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा श्री सिद्धरुद्धा स्वामी स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए यहाँ पर करंट अफेयर्स के अंतर्गत कि हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन की बात की जाए यहाँ पर नरेंद्र मोदी, ब की बात की जाए राजनाथ सिंह, स की बात की जाए यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया और द की बात की जाए इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके, जो इसका राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए करंट अफेयर्स के अंतर्गत कि हाल ही में जारी किए गए ICC 20 बल्लेबाज, ठीक है ना, बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा। ब की बात की जाए यहाँ पर डेविड मलान, ब की बात की जाए बाबर आजम, स की बात की जाए महेंद्र सिंह धोनी और द की बात की जाए यहाँ पर KL राहुल। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा KL राहुल। क्वेश्चन नंबर 4 करंट अफेयर्स के अंतर्गत बात करें अपन यहाँ पर हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा बना है, ठीक है ना। ऑप्शन में ADB, B के अंतर्गत IMF, स के अंतर्गत SBI और द के अंतर्गत बात की जाए यहाँ पर DBS। हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा बना। देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसका राइट आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। देखिए आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और जिसने भी अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन